डॉक्टर भगवान साहब उपाध्याय जी, राष्ट्रीय संयोजक, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ, साहित्यांजलि प्रवाह मासिक पत्रकार के संपादक एवं भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक, आज महर्षि नारद मुनि के अवसर के जीवन के उनके जन्मदिन के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित हमारे रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष माननीय प्रफुल्ल ठाकुर जी, संत पूज्य श्री सनत कुमार द्विवेदी जी, महाराष्ट्र कामले जी, यहाँ हमारे मित्र दुर्गामाला संस्था के संयोजक जो भी हमारे सदस्य लौटे हैं, ठाकुर अली सिंह जी, रामनारायण श्रीवास्तव जी, पुरुषोत्तम जी, एकता शर्मा जी, राम लखन गुप्त जी, हमारे केवल साथी बद्री जी, उपस्थित सज्जनों, हर्ष का विषय है। उपाध्याय जी से जब से हमारी मित्रता हुई है लगभग 35 साल से, उस समय भी ये पैदल ही चला करते थे, आज भी पैदल ही है। ये भी इनकी एक खासियत है, संघर्ष के साथी रहे हैं। मैं जरूर स्कूटर से चला करता था, अभी गियर से चलता हूँ और पत्रकारिता से ये गुण इन्हीं से सीखे, लेकिन बाद में मैं अधिवक्ता पेशे में आया। लेकिन लोग कहते हैं राजनीति नहीं छूटती, वकालत नहीं छूटती, पत्रकारिता नहीं छूटती, इसलिए संगठन में जुड़ा हुआ हूँ। अभी प्रफुल्ल पाठक ठाकुर जैसे जो युवा लोगों के हाथ में सत्ता आई है प्रेस क्लब की, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कल मैं बैठा था इनके सेक्रेटरी और अन्य पदाधिकारियों के साथ, 875 लोगों की सूची थी, लेकिन अभी आपने 900 बताया। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी काफी उम्र घटाया, लेकिन अभी हमारे हिसाब से घटी नहीं है, घटी तो है लेकिन अभी युवा लोगों को कम मौका मिल रहा है। जो चलने फिरने लायक नहीं है वही राजनीति का किया करते थे। पत्रकारिता और साहित्य में भी कहने में संकोच नहीं है, युवाओं को आगे आने देना चाहिए। प्रफुल्ल जी, आपके विचारों से मैं काफी सहमत हूँ, लेकिन कुछ और मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ। अब वो पत्रकारिता वो नहीं रह गई कि जो हाई स्कूल फेल भी था वो भी डायरी कलम लेके चल दिया, पत्रकार हो गया, जैसे पहले जो तक लीडर हुआ करते थे। अब डिप्लोमा भी है, डिग्री भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है और पीएचडी भी है। माखनलाल चतुर्वेदी जैसे विश्वविद्यालय भोपाल में, इलाहाबाद में विश्वविद्यालय में, अभी हमारे बेटे ने ग्रेजुएशन किया माखनलाल से और ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। जब मैं जो भी बात करता हूँ प्रैक्टिकली करता हूँ। जब मैंने देखा अब जो 32 लड़के हर यूनिवर्सिटी से, हर कॉलेजों से निकल रहे हैं, वे कहाँ जाएंगे? जब आप पत्रकारिता के विशेषज्ञ नहीं है, उनको आप पत्रकार की श्रेणी में लिए ले रहे हैं। उन लोगों को लेना चाहिए जो पढ़कर आ रहे हैं, काबिल होकर आ रहे हैं। उनका भविष्य कहाँ जाएगा, इस पर बड़ी हम लोगों को सोचने की जरूरत है। ठीक है, उस समय पढ़ाई नहीं थी तो लोग बगैर पढ़े लिखे लोग आते थे। कल मधुकर द्विवेदी जी के साथ बैठे थे, उन्होंने कहा कि पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति के यहाँ कोई पत्रकार मंत्री गए तो पत्रकार लिख दिए, विजिटिंग कार्ड मतलब हाथ से लिख के दे दे, और कहा बेहुदा इतना सवाल पूछ रहा था वो। मैंने कहा तुमने मेरा आधा घंटा एक समय बर्बाद कर दिया। एक मास्टर आदमी स्पष्ट बोल दिया हो कि तुम यहाँ पत्रकार होगे। तो हमें आत्मचिंतन भी करना होगा कि कहाँ आगे बढ़े जा रहे हैं। और निसंदेह संजय शक्ति कलयुगे, जब हम लोग संगठित होंगे तभी हम लोगों की जो उचित मांगे होंगी, जो एक आचार संहिता होना चाहिए। डॉक्टरों के लिए आचार संहिता है उनके IMA द्वारा, बार काउंसिल द्वारा, अधिवक्ताओं के लिए भी आचार संहिता है, रजिस्ट्रेशन है, CA के लिए भी है, लेकिन पत्रकारों के लिए नहीं है। अब मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हमारे जो राजनेता हैं, जो सरकारें हैं, 75 साल हो गया देश के आजाद हुए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, हम मान्यता नहीं दिया, नहीं देना भी चाहते हैं, क्योंकि उन्हें दिक्कत होगी, दिक्कतें हो भी रही है। और
और इसे मैं प्रधानमंत्री जी का शुभचिंतक उनके प्रशंसक भी हूँ, लेकिन जो बात गलत है उसको गलत हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। वे अपना इंटरव्यू किसको देते हैं? फिल्म स्टार अक्षय कुमार को, जिसके भी महाराज कह पत्रकारों के बीच में नहीं आए, जानते हैं ना, पत्रकारों के बीच में हम बुलाए तो फंस जाएंगे आप, इसलिए अक्षय कुमार को देंगे जो केवल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, खाली जो मोदी जी बोलेंगे वो दिखाएगा। अच्छाई भी है, बुराई भी है, दोनों का आत्मसात करना है, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है जैसे ठाकुर जी ने कहा तो वह करना पड़ेगा। तो हमें भी जहां हम हैं, जैसे हम अपने पत्रकार मित्रों को कहते हैं कि अगर आप कोई घटना हुई, अगर आपने उसको घटा दिया तब भी गलत हो जाएगा, और अगर आपने बढ़ा भी दिया तब भी वो सूचना गलत हो जाएगी। घटाने और बढ़ाने दोनों में भी आपका समाचार गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सूचना या जो घटना जो है एटीट्यूड ही होना चाहिए, तभी वो निष्पक्ष होगा। आपने अगर भी बुद्धि लगाई, घटाया बढ़ाया, सूचना वो झूठ हो जाएगी। तो मित्रों, हम लोग आज यहाँ पर पत्रकारिता के जो लोकतंत्र की भूमिका है उस पर हम लोग एक सब छोटी सी संगोष्ठी के रूप में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि हमारे छत्तीसगढ़ शोध संस्थान के विभिन्न छोटे छोटे उन्होंने कहा, कलवासों में मुझे आइडिया था कुछ 60-70 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारे हनुमान सिंह इंजीनियर मित्र हैं, उन्होंने कहा नहीं पांडे 25 किलोमीटर दूर है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले योगी जी हमारे संगोपुर आए थे, जहाँ रामायण मेला हम लोग कराते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लोग कौशल्या महल भी बनवा रहे हैं। वे दिमाग में रहता है कि महल बन रहा है, जबकि महल नहीं, वहाँ पर मंदिर है। कल उन लोग देखे, देखिए राजनेता कैसे कहता है अपना बताने के लिए कि हम महल बनवा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वहाँ महल बनवा रही है, लेकिन महल है ही नहीं। अच्छा है, नदी का 1 किलोमीटर के रेंज में हुए है, छोटे छोटे मंदिर है। हम तो कहते जितना होता है बताओ ना, भविष्य में हो सकता है, ये आप कहिए कि भविष्य में प्लानिंग है हमारी। अभी कल उपाध्याय जी से और कौन था हमारे साथ, उनसे मधुकर जी से हमने कहा राम जन्मभूमि में तो बहुत पैसा है, अरबों रुपए है, तो जहां जहां राम के चरण पड़े हैं वहां पर अपने राम जन्मभूमि जैसे मंदिर बनवाइए, क्या दिक्कत है? जब सोने की ईंटें तक आ गई हैं, इतना ज्यादा पैसा है राम जन्मभूमि उसमें जो है, तो जहां जहां राम के चरण पड़े, क्योंकि मोदी जी की योजना है रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, बुद्ध सर्किट, तो एक जगह हमने कहा कि महादेव भगवान के भी सर्किट हो जाए, सोमनाथ से लेकर जो है महाकाल जहां जहां है शंकर जी का, कोई दिक्कत नहीं है। ये सरकार इसीलिए हमारे धार्मिक स्थलों को, हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारी परंपरा को और जो विकास को लेकर साथ चल रही है, इसलिए हम इसके प्रशंसक भी हैं। जो बात अच्छी हो उसको स्वीकार भी करना चाहिए, जो गड़बड़ है उसको कहने में हम लोग अगर नहीं कहेंगे, पत्रकार की लेखनी अगर रुक जाएगी, निष्पक्ष नहीं होगी, निर्भर नहीं होगी, निर्मल नहीं होगी, तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ठाकुर जी भी हमारे साथ शायद इसे सहमत होंगे कि आगे हमें आने वाले दिनों में उन पत्रकारों को हम लोग प्रोत्साहन देंगे, अपना मेंबर बनाएंगे, संगठन रखेंगे जो वास्तव में पत्रकार हो। जैसे फर्जिफिकेशन चाहे डॉक्टर पैसे में हो चाहे डॉक्टर पैसे में हो, सुखद नहीं है। अगर गलत डॉक्टर अगर आ जाए, फर्जी डॉक्टर आ जाए तब भी दिक्कत है, फर्जी वकील आ जाए तब भी दिक्कत है, इसी तरह अगर फर्जी पत्रकार भी आ जाए तब भी दिक्कत है। अब समय है, मांग है, उसमें हम लोग बदलाव कर रहे हैं।